ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के निर्मल जिले के भैंसा मंडल में नामालूम अफराद ने एटीएम को नुकसान पहुंचाकर चोरी की नाकाम कोशिश की। अगरचे वो एटीएम से रकम नहीं निकाल सके, ताहम उन्होंने एटीएम को नुकसान पहुंचाया और आजू वहीं छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना के वरंगल जिले की इलंता गांव में गैर मुल्की मेहमानों की आमद से किसानों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। स्विट्जरलैंड के जिनोवा शहर से ताल्लुक रखने वाली हेलन और लंदन की एंजेलिना रस नामी दो गैर मुल्की खवातीन ने परजोल फार्मर्स लिमिटेड कंपनी के ओहदेदारों के साथ खेतों का तफसीली मुआयना किया। गैर मुल्की मेहमानों ने कहा कि हिंदुस्तान में ज़राई खेतों का दौरा उनके लिए खुशगवार तजुर्बा है और यहाँ के किसान इंतहाई मेहनती और बासलाहियत है। उन्होंने कपास की काश्त में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ेकार और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में किसानों से मालूमात हासिल की। इस मौके पर बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए मौसर इंतजामी तरीक़ों पर भी किसानों के साथ बातचीत की गई। कपास की जदीद काश्तकारी टेक्निकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया ताकि पैदावार में इजाफा मुमकिन हो। नामियाती खाद और माहौल दोस्त ज़राई तरीक़ों के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखने, बाकायदा साइल टेस्टिंग की अहमियत पर रोशनी डाली गई। पानी के मौसर इस्तेमाल और ड्रिप इरिगेशन निज़ाम के फ़वाइद पर किसानों में बेदारी पैदा की गई। कीड़े मार अद्वियात के मोहतात इस्तेमाल और इंसानी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी काश्तकारों में बेदारी पैदा की गई। फसलों की मार्केटिंग और बरामदी इम्कानात पर गैर मुल्की माहिरीन ने किसानों को रहनुमाई की। Angela Ross. I manage the Growth and Innovation Fund of the Better Cotton Initiative, and I'm here after a 2-year gap to visit farmers and farming communities that work on the Better Cotton program with Prajval, Farmer Producer Company, and the worldwide. दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा। उसको देखने वाले हैरत ज़दा हो गए। ये देव खामत तैयारा एंटोनोव कहलाता है और इसमें 4 ताकतवर टर्बोफेन इंजन नस्ब है। इस तैयारे का वजन 1,81,000 किलोग्राम है, जबकि इसके परों का फैलाव 6,760 मुरब्बा फुट तक है। एंटोनोव की खास बात यह है कि इसमें भारी सामान लादने और उतारने के लिए ट्रक बराह रास्त अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें खुसूसी रैम्प्स लगाए गए हैं। ये तैयारा पाएक वक्त फौजी कार्रवाइयों, इंसानी इमदाद और बैनुल अक़वामी सतह पर कार्गो ट्रांसपोर्ट जैसे अहम काम अंजाम देता है। भारी वजन उठाने की ज़बरदस्त सलाहियत के बायस ये तैयारा आलमी नक़ल व हमल के निज़ाम में कलीदी किरदार अदा करता है। इसकी आमद पर GMR कंपनी ने मसरत का इज़हार किया। तैयारी की लैंडिंग के दौरान एविएशन के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने इस तैयारे को रनवे पर उतरते हुए हैरत से देखा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बर्दीपुर गांव में एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। मुकामी किसान ए गंगाराम के खेत में वाक़ बोरवेल से बगैर मोटर चलाए ही पानी उबल रहा है। बताया जा रहा है कि हालिया दिनों में हुई शदीद बारिश के बाद बोरवेल में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई हैं, जिसकी बायस पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा है। गाँव वालों ने बताया है कि ये मंजर देखने के लिए आसपास के देहातों के लोग भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। किसान गंगाराम ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अब मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं रही और खेतों को सैराब करने के लिए दरकार पानी खुद ब खुद दस्तयाब हो रहा है। मुकामी अफराद का कहना है कि इस तरह का वाक़या उनके इलाके में पहली बार देखने में आया है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमा के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के वजीर खारिजा आमिर खान मुत्तकी के दौरे हिंदुस्तान के दौरान खवातीन सहाफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखना नारी शक्ति के उनके नारों के खोखलेपन को जाहिर करता है। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि वजीर आजम को इस मामले में हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। अफगान वजीर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त न देने पर कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इसे इंतहाई हसास मामला करार देते हुए जवाब तलब किया।
راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے ہفتے کے روز لکھا، مودی جی، جب آپ کے دور حکومت میں خواتین صحافیوں کو عوامی پلیٹ فارم سے دور رکھا جاتا ہے تو آپ دراصل ملک کی ہر خاتون کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بہت کمزور انسان ہیں۔ ہمارے ملک میں خواتین کو ہر شعبے میں مساوی شراکت کا حق حاصل ہے اور ایسے امتیازی رویے پر آپ کی خاموشی خواتین کی بااختیاری کے بارے میں آپ کے دعووں کی حقیقت آشکار کرتی ہے۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم جی برائے کرم طالبان کے نمائندے کے دورے ہند کے دوران منعقدہ پریس کانفرنس سے خواتین صحافیوں کو باہر رکھنے کے واقعے پر اپنا موقف واضح کرے۔ پورے ملک میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دل آتم نربھر مشن کے آغاز کے سلسلے میں کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ پلوامہ میں ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر تھے، جبکہ ضلع آیوش آفیسر پلوامہ ڈاکٹر محمد فاروق مہمان اعزازی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس تقریب میں اسکواسٹ اور کرشی وگیان کیندر کے سینئر سائنسدانوں، فیکلٹی ممبران، محکمہ زراعت و باغبانی کے افسران، پی آر آئی نمائندوں، طلباء، کاروباری حضرات، ترقی پسند کسانوں اور ماہرین کی بڑی تعداد نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ آجا دھن دنیا کرشی یوجنا کی اسکیم کے تحت یہاں پروگرام ہوا تھا، جس میں آنریبل پرائم منسٹر نے بھی تھرو انڈیا اس وقت چل رہا تھا۔ آنریبل پرائم منسٹر نے اس پروگرام میں بہت سے ایسی اسکیمیں جو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے مفید ہے، کسان بھائیوں کے لیے جو ہمیں کسان جو ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر یا باقی جو ہے ان کو جو ترقی دینے کے لیے جو موزوں اسکیمیں تھی ان کو لانچ کیا ہے۔ اسی سلسلے امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی فوجی ہفتے کے روز اسرائیل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ ایک کثیر القومی ٹاسک فورس میں شامل ہو سکے جو غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی۔ اے بی سی نیوز کے 2 امریکی حکام کے حوالے سے یہ بتایا کہ جنگ بندی کے معاہدے کی نگرانی کے لیے ایک رابطہ مرکز قائم کرنے کے لیے تقریباً 200 امریکی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹیم لاجسٹک، سیکیورٹی، نقل و حمل، منصوبہ بندی اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں کام کرے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی افواج اسرائیل میں رہیں گی اور غزہ میں داخل نہیں ہوں گی۔ ان کا مشن سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر کی کمان میں انجام دیا جائے گا، جو ٹاسک فورس میں حصہ لینے والے علاقائی ممالک کی یونٹوں اور دستوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یہ تعیناتی بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کی گئی ہیں کہ اسرائیل اور حماس نے غزہ پر نسل کشی کی جنگ روکنے کے لیے 29 سپٹمبر کو تجویز کردہ 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل امن انعام نہ ملنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں کہا ہے کہ نوبل امن انعام نہ ملنے پر افسوس ہے، لیکن خوش ہوں کہ میں لاکھوں زندگیاں بچائی اور میں نے ہند پاک سمیت 7 جنگیں رکوائی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ میں نے لاکھوں زندگیاں بچائی، میں نے ہند پاک سمیت 7 جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میں نوبل امن انعام دینے کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ نوبل امن انعام جیتنے والی ماریا کورینا ماچاڈو نے مجھے فون کیا۔ ماریا نے کہا، میں یہ انعام آپ کے اعزاز میں قبول کر رہی ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ماریا نے کہا، نوبل امن انعام کے اصل حقدار آپ ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پھر انعام مجھے دے دو، لیکن شاید وہ دینا چاہتی تھی۔ واضح رہے کہ وینزویلا میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے پر ماریا کورینا نامی کارکن کو نوبل امن انعام دینے کا اعلان کیا گیا۔ کمیٹی کی جانب سے نوبل انعام کے لیے 338 نامزدگیوں پر غور کیا گیا، جن میں صدر ٹرمپ بھی شامل تھے، تاہم وہ محروم رہے۔ کمیٹی نے کہا کہ ماریا کورینا نے وینزویلا میں جمہوریت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، جمہوریت اور آزادانہ انتخابات کے لیے صعوبتیں برداشت کی۔ ان کو انعام 10 دسمبر کو دیا جائے گا۔ میکسیکو میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں کم از کم 23 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق میکسیکو کی سول پروٹیکشن اتھارٹی کے حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملک کی 32 میں سے 31 ریاستوں میں شدید بارشیں ہوئیں۔
जिन में सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके मशरक़ी रियासत वेराक्रूज, वसती रियासत केरिटारो, हेडाल्गो और शुमाली वसती रियासत सॉन लुइस पोटोसी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडाल्गो रियासत में 16 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 1000 घरों को नुकसान पहुंचा। पुएला रियासत में 5 अफराद हलाक हुए जबकि 11 अफराद लापता हैं। वेराक्रूज में एक कम उम्र बच्चा जबकि क्रेटारो में एक पुलिस अफसर की हलाकत की तस्दीक की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सदर शैनबियाम ने मुकामी हुकाम और काबीना के अरकान के साथ इजलास के बाद बताया है कि हम मुतासिरा आबादी की मदद, सड़कों की बहाली और बिजली की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। फौज को मुतासिरा इलाकों में इमदादी सामान तकसीम करने की हिदायत कर दी गई हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर की मुबारकबाद। कहा, समाज में लड़कियों को मसावी हुकूक देना और हर शोबे में उनकी हौसला अफजाई करना हुकूमत की अहम तरजीह। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में पैदावार के आगाज पर केटीआर का इजहार मसरत। सोशल मीडिया पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात का मामला, रियासती हुकूमत को सदर जमहूरिया और गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए रुजू। सदर तेलंगाना जागृति के कविता का बयान। वजीर आला तेलंगाना रियासत के आबी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। तेलंगाना के साबिक़ वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। लिफ्ट मांग कर 2 व्हीलर उड़ा ले गया नामालूम शख्स। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोरी का अनोखा वाकया। पुलिस ने तस्वीर की जारी, इत्तला देने वालों के लिए इनाम का किया ऐलान। तेलंगाना के वरंगल जिले के एलंदा गांव में गैर मुल्की मेहमानों की आमद से किसानों में जबरदस्त जोश व खरोश। गैर मुल्की मेहमानों ने कहा, हिंदुस्तान में ज़राई खेतों का दौरा उनके लिए खुशगवार तजुर्बा। गरम चाय पीने के नतीजे में 4 साला बच्चे की मौत। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर इलाके में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दो इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून।
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.